नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अमूल्य रिश्ते। अवंतिका के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। रवि की रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि उन्हें कोरोना हो गया है। वैसे हल्का हल्का बुखार और जुकाम होने पर घर के एक कमरे में आइसोलेटेड कर दिया था, लेकिन डॉक्टरों की एडवाइस से दोनों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट अभी अभी फ़ोन पर आई थी। अवंतिका की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन रवि की पॉजिटिव। उसके हाथ पैर फूल गए और वह सिर पकड़कर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत रवि को हॉस्पिटल भेजने के लिए एम्बुलेंस भिजवाने की व्यवस्था कर दी। चारों ओर लगभग हर घर में यही महामारी फैली हुई थी। उसने जल्दी से रवि की तैयारी लगाई। चूँकि उन्हें शुगर की बीमारी थी, इसलिए डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उसका कोई बच्चा नहीं था। शीघ्र उसने अपने मायके, भाइयों को और ससुराल वालों को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से इस महामारी में किसी का आना संभव नहीं था। वह चुपचाप आंसू बहाते काम में लगी थी। रवि उसे हमेशा समझाते कि हमारे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी तो हमारे हैं। वह मना करती रही, लेकिन रवि कहाँ माने थे। स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी। वह बच्चे जो गरीब थे और जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं थे, पढ़ाई से वंचित हो रहे थे। उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, वह रोज़ शाम को मास्क लगाकर और गरीब बच्चों को मास्क देकर दूर दूर बैठाकर पढ़ाते रहे। उसने कितना मना किया था कि अपने ऊपर रिस्क लेकर कौन सा भला कर रहे हैं, लेकिन रवि यही कहते थे कि अभी सोचो, यदि हमारे बच्चे इस तरह पढ़ाई में इसलिए पिछड़ते कि उनके पास साधन नहीं है तो। उस समय वह निरुत्तर रह जाती, लेकिन आज कौन सहायता करेगा। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। वह रवि को दूर से आंखों में आंसू लिए जाते देखती रही। वह रोज हॉस्पिटल के दरवाजे तक जाती, लेकिन अंदर जाना मना था। 3 दिन बाद बुरी खबर आ गई कि रवि की तबीयत खराब हो रही है। दवा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब प्लाज़्मा थेरेपी करनी होगी, इसलिए ब्लड की ज़रूरत है। और चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसलिए 2 लाख रुपए तुरंत जमा करने थे। अवंतिका ने अपने सभी परिचितों को फ़ोन किया, लेकिन सभी कुछ ना कुछ बहाना करने लगे। आज वह अपने को कितना अपाहिज समझ रही थी। घर पर क्या, बैंक में भी इतनी राशि नहीं थी। दुकानें बंद थी। उसने अपना सारा गोल्ड बेचने के लिए इकट्ठा कर लिया। कल रविवार था, सोमवार को वह बैंक में रखकर ऋण ले लेगी और कोई चारा नहीं था। लेकिन खून का इंतज़ाम कहाँ से करे। वह स्वयं तो दे सकती थी, लेकिन और इस महामारी में कहाँ से लाए। रात हो रही थी, तभी कॉल बेल बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि अपने मुंह पर कपड़ा लपेटे कोई 12-13 साल का बच्चा खड़ा था। नमस्ते मैम, सर 5 दिनों से पढ़ाने नहीं आए तो मैं पता करने। उसका वाक्य पूरा होता कि अवंतिका का धैर्य टूट गया और चीखती हुई बोली, तुम लोगों के कारण आज वह कोरोना से मर रहे हैं। आज उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें खून और पैसे की ज़रूरत। अब कौन देगा। तुम्हारी पढ़ाई की चिंता थी उन्हें, और अब वह रो पड़ी। वह बच्चा सकपकाकर एक पल खड़ा रहा और फिर बोला, मैम सर को कुछ नहीं होगा। वह चला गया। अवंतिका ने झटके से दरवाज़ा बंद किया और जाकर बिना कुछ खाए ही पलंग पर लेट गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जल्दी से हॉस्पिटल की ओर चल दी, ताकि रुपए के लिए 1 दिन की मोहलत मांग सके और अपना ब्लड दे सके। रिसेप्शनिस्ट से उसने अपनी रिक्वेस्ट की तो उसने बताया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल रात लगभग 100-200 लोग झोपड़पट्टी से आए थे और कोई 1000, कोई 2000 करके लगभग 2.5 लाख न केवल जमा कर गए, बल्कि लोग ब्लड के साथ प्लाज्मा भी देकर गए हैं। रात से डॉक्टर उनकी सेवा में लगे हैं और अब उनका शरीर दवाओं को रिस्पॉन्ड करने लगा है। वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। जहाँ खून के रिश्ते बेमानी हो गए थे, वहाँ मानवता के रिश्ते आज भी जीवित थे। उसे पहली बार गर्व हुआ अपने पति पर। उन्होंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, वह रिश्ते कमाए जिनका कोई मोल नहीं है। कोरोना में जहाँ अपने पराये हो गए थे, वहाँ पराये अपने भरकर
सामने आए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।